अब ये थीटा कहाँ बन रहा है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जिसमें से अभी मैंने 3 लिखे हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या फॉर्मूला होता है। थीटा का और कॉस थीटा का tan से क्या लेना देना है। हमारे पास साइन थीटा 4/5 है, तो हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका CBSE ICSE दोनों ही बोर्ड्स में आता है। जो कुछ बच्चों को तो बहुत स्मूथली समझ आ जाता है, तो इजी लगता है, बट कुछ बच्चों के लिए ये टॉपिक ऑफ हॉरर है। सो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक क्लास 10 तक के लेवल के लिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा, अभी हमारे एक सीरीज हम लोग चलाते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को ही क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। सो ये यूज होता है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट आपने बिल्कुल सीधा बनाना है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सो जब भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है एक ट्रायंगल के अंदर, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी जो साइड्स होती हैं उसमें एक होता है परपेंडिकुलर, जनरली हम वो लेते हैं जो कि स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। एंड जो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम जनरली बेस कंसीडर करते हैं। और जो ये स्लांटिंग लाइन है, इसके लिए तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हाइपोटेन्यूअस ही होती है, ये एच ही होती है, हमेशा फिक्स रहेगा। सो कोई ट्राइंगल कैसे भी बना हो, अगर स्लांटिंग लाइन है तो भाई उसको तो फिक्स कर दो कि वो एच है। अब P और B, परपेंडिकुलर और बेस, ये इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। किसी क्वेश्चन में हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसी क्वेश्चन में हम इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे, तो फिर इसको बेस लेना पड़ेगा। अब ये कैसे चेंज होता है, ये होता है थीटा के बेस पे। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो जितने डिग्री पे ये थीटा जो है, ये जो हाइपोटेन्यूअस है, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, परपेंडिकुलर है और बेस है, ये दोनों लाइंस तो 90 डिग्री बना रही हैं। बाकी जो हाइपोटेन्यूअस है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उस एंगल को थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये थीटा कहाँ बन रहा है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। सो कैसे डिसाइड होगा परपेंडिकुलर, अगर थीटा हमारा इस पिक्चर में अब हम देखेंगे, अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखते हैं, अगर थीटा यहाँ है, क्योंकि देखो बेटा ये तो 90 डिग्री फिक्स ही है, थीटा या तो यहाँ बन सकता है या यहाँ बन सकता है, दोनों में से कोई एक एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा। सो अगर थीटा यहाँ पे है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और दूसरी लाइन हो जाएगी बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर कब कौन सा लेना है और बेस कौन सा लेना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। बोरिंग भले ही लग रहा हो, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका परपेंडिकुलर और बेस आपको चूज करना नहीं आया कि कैसे थीटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि कौन कौन से 6 रेशो हैं जो आपकी एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन किए हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं, जिसमें से अभी मैंने 3 लिखे हैं। सो एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों हमारे बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। ये अगर आपको हर एक एंगल जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे कि टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, अगर आप इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बिना करे हुए भी आ गया ना बोर्ड में, तो आप उसको सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। साइन थीटा की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकालना है, अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लिया, पाइथागोरस वैल्यूज ले ली। यहाँ पे हम साइन कैसे निकालते हैं, साइन इन मेजरमेंट ऑफ की साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा।
सो यहाँ पे कहीं एक जगह हम थीटा फिक्स कर देते हैं। थीटा बन रहा है एंगल सी पे, ठीक है। सो साइन के लिए होता है P बाय एच, कॉस के लिए होता है B बाय एच, टेन के लिए होता है P बाय बी, ठीक है। ये वैल्यूज अगर आप इस ट्राइंगल से पुट करोगे तो आप इसके ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसको याद करने का कोई तरीका है क्या? P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी, ये तो हम भूल जाएंगे कि कहाँ पे H आएगा, कहाँ पे B आएगा। सो इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हम लोग भी अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है। पहले ये 3 लिख लिए, फिर डिनोमिनेटर में हर, हर, भोले, ठीक है। ये ट्रिक रहेगी, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज ले सकते हो। सो अगर मुझे इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा यहाँ पे है, थीटा सी पे है, उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3, सो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया 3। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही स्लैंटिंग लाइन रहती है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 5, सो इसकी वैल्यू हो गई 3/5। कॉस थीटा मतलब थीटा यही है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये है बेस, तो 4 आ गया आपका बेस और हाइपोटेन्यूज तो है 5। टेन थीटा निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। सो परपेंडिकुलर है आपका 3, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। सो यहाँ पे मैंने इस ट्राइंगल का एग्जांपल लेके आपको साइन, कॉस और टेन थीटा का फॉर्मूला बताया और साथ में उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं अगर हमें मेजरमेंट गिवन है ट्राइंगल की, तो वो बताया। क्या बोला था यहाँ पे? बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या फॉर्मूला होता है। सो देखो यहाँ पे अपने पास होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा और फिर होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा जो होता है दैट इज h बाय p, सेक थीटा होता है h बाय b और कॉट थीटा होता है b बाय p, ठीक है। ये वो ट्राइंगल है जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो 3, 4 और 5 और थीटा था यहाँ पे C पे, ठीक है। सो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो अगर मेरे को कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज ऊपर यानी कि 5/3। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल एबीसी की मेजरमेंट के लिए तो 5/4, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। कॉट की वैल्यू निकालनी है तो 4/3, ये तो हमने वैल्यूज निकालना सीख लिया। सो एनसीईआरटी में अगर आप देखते हो तो आपके स्टार्टिंग की जो 8.1 है उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन इस टाइप के हैं। अब हमें थोड़े से रिलेशन समझने पड़ेंगे कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का टेन से क्या लेना देना है, ठीक है। कॉट थीटा से क्या लेना देना है, सेक और कॉसेक, इन सब से क्या रिलेशन है साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो आपको कंपल्सरी है याद रखना। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी सारी चीजें साइन और कॉस के रिलेशन में समझनी है, ठीक है। सो टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है ये सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री ही रहेगा, वो 60 के लिए नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि tan 30 इज इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन कॉस 30, ठीक है। ये हमारे टेबल से भी वैल्यूज कैलकुलेट करने के काम आता है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला बताया फर्स्ट कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा इज 1 साइन थीटा। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा इज 1 कॉस थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले पहले हो गए, अभी हमारे पास ये 3 याद रखने हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ठीक है। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा जो है वो कॉस अपॉन साइन है, तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन है, जो कि इसका प्रॉपरली उल्टा है। टेन जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है।
तो इसलिए हम कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए अभी? 3 फॉर्मूले ये हो गए, 4th ये हो गया कि ये कॉस अपॉन साइन होता है, और 5th हो गया कॉट इज इक्वल्स टू 1/10, यानी कि ये 10 का उल्टा होता है। तो इस टाइप से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 2 टाइप के बेसिक से क्वेश्चन बता दूँ पहले, जो कि आपके एनसीईआरटी में और आईसीएसई के क्लास 9th में होगी, 10th में तो नहीं होगी, बट सीबीएसई के 10th में होगी। सो अगर हम एक क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा परपेंडिकुलर जो है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यार, इसको सीधा कर लो, और ये वैल्यू 24 है, ठीक है, थीटा है यहाँ पे। आपको ये एक डायग्राम गिवन है, आपको इससे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, फिर आपका आ गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सबकी वैल्यूज बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं, जो अभी हमने आपको बताया जस्ट। इसमें फॉर्मूला ट्रिक से याद रखो या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज p/h, b/h और p/b। फिर हमने आपको बताया कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो गया h/p। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम पे अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, तो उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 24 है, तो बेस हो गया 10। फिर तो क्लियर है, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूअस होती है, तो हाइपोटेन्यूअस हो गया 26। वैसे भी जो हाइपोटेन्यूअस होता है दैट इज द लार्जेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड होती है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो हाइपोटेन्यूअस की ही होगी। तो साइन थीटा के लिए p बोले तो 24/h विच इज 26, कैंसिल हो रहा है तो काट दो, तो ये आ गया 12/13। क्योंकि इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो भाई मैं सीधे सीधे 13/12 लिखना पसंद करूंगी, मैं क्यों ये पूरा काम दोबारा करूं। कॉस थीटा होता है b/h विच इज बेस है 10 और हाइपोटेन्यूअस है 26, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी काट देंगे, तो 5/13। इसका उल्टा होता है सेक, तो वो भी 13/5 मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। टेन थीटा के लिए अब थोड़ी सी जगह नहीं बच रही, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। टेन थीटा जो होता है दैट इज p/b विच इज 24/10, तो ये हो गया 12/5, ठीक है। तो कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, 5/12 लिख दो। मन कर रहा है थोड़ा लंबा काम करने का, तो वैल्यू पुट कर लो, भाई बेस की वैल्यू 10 है, परपेंडिकुलर के 24 है, कैंसिल करोगे तो आएगा तो वही, क्योंकि फॉर्मूला दिया है तो आंसर तो वही आएगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 में है, ठीक है। उसके सेकेंड टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी इसी में बता देते हैं वीडियो में। बस बोर्ड पे क्वेश्चन है। सो अगर साइन थीटा, इफ साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, मैं देखो बेसिक से वैल्यू उसके एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि कैलकुलेशन पे ध्यान देना अभी। तो हमारे पास साइन थीटा 4/5 है, तो हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसको यूज करेंगे। साइन थीटा होता है p/h, वो है 4/5, ठीक है। यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, 4k है यहाँ पे, मतलब कि 4/5, ये आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/25 भी हो सकता है, तो इसके कोई भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसको 4k लिखेंगे। हाइपोटेन्यूअस जो है वो है 5k। अब हमारे को एक थ्योरम होती थी छोटी क्लासेस में, बचपन में, बहुत ज़्यादा बचपन में भी नहीं, नर्सरी में भी नहीं जाना है, आई थिंक ये 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, वो कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूअस है, तो मैं बेस की वैल्यू निकाल लूंगी।
बेस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो मतलब कि हाइपोटेन्यूज अगर 5k है तो 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर विच इज 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। तो जो बेस है वो हो गया 9k स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आई, रूट लगा दो ना 9k स्क्वायर पे। तो 9 का रूट होता है 3 और k स्क्वायर का होता है k। तो बेस की वैल्यू आ गई 3k। बेस कितना आ गया 3k। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। अब हमें सिर्फ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है कि हमें वैल्यूज पुट कर देनी है सिर्फ उसके अंदर। सारी वैल्यूज निकालनी है मतलब कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट, सबकी वैल्यूज निकालनी है। सो कॉस थीटा होता है b/h। अब मैं सब जगह फॉर्मूले बार बार नहीं लिखूंगी। तो b है आपका 3k यानी कि कोई मल्टीपल और 5k। k से k कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास 3/5। अरे बड़ा ही यहाँ पे लिखेंगे 3/5। ठीक है। टेन थीटा होता है p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। k से k हटा दो तो 4/3 हो गया। ठीक है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, 5 ऊपर और 4 नीचे। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 5/3 हो गया। कॉट होता है 10 का उल्टा, तो ये हो गया 3/4। सो यहाँ से आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन हो ना तो आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें क्लियर हो जाए और तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए।